नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रपत्र 10 अब स्कूल लॉगिन के स्थान पर स्टाफ लॉगिन से आपको फिल करना होगा। आपको प्रपत्र 10 फिल करना है, स्टाफ लॉगिन से करना है तो किस प्रकार करना है इसकी पूरी प्रोसेस, यानी कि जितने भी यहाँ पर जो सेक्शंस हैं यानी कि जितनी भी जानकारी है वो सब आपको कैसे फिल करनी है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि पूरी जानकारी आपको पूरे वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आपको जो प्रपत्र 10 स्टाफ लॉगिन से बनना है, इसके लिए आपको स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो स्टाफ लॉगिन का होम पेज इस प्रकार नज़र आता है। देखिए यहाँ पर आपको 3 लाइन नज़र आती है, इसी पर क्लिक कर देना है। और देखिए इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखिए प्रोफाइल का नज़र आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एंट्री फॉर्म देखिए P10 यानी कि प्रपत्र 10 आपको फिल करना है, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने प्रपत्र 10 को ओपन किया तो यहाँ पर देखिए आपकी सबसे पहले तो टीचर बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, इसको आप अच्छे से चेक कर लें। अब देखिए यहाँ पर आपको जो पहला कार्य करना है वो करना है, अपनी जो यहाँ पर इमेज है यानी कि आपकी जो फ़ोटो है उसको यहाँ पर देख लेना है। अगर ये फ़ोटो सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि फ़ोटो मुझे यहाँ पर नहीं लगानी है, जैसा कि आदेश भी बताया गया है कि आपकी फ़ोटो नवीनतम होनी चाहिए, तो देखिए आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन नज़र आता है, इसी अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने अपलोड इमेज पर क्लिक किया तो यहाँ पर अपलोड एम्प्लॉई फ़ोटो, यहाँ पर नीचे आप चलेंगे तो आपको देखिए फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए, और देखिए JPG JPEG PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए नो अदर फाइल एक्सटेंशन आर अलाउड, यानी कि यहाँ पर आप PDF वगैरह में नहीं लगा सकते। और देखिए यहाँ पर डिजायर फोटो हाइट वगैरह यहाँ पर भी बता रहे कि उसको चेक कर लें। और फोटो शुड बी क्लियर इन कलर विद लाइट बैकग्राउंड, यानी कि आपका फोटो यहाँ पर कलर में कलरफुल होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपको सारी यहाँ पर क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो यहाँ पर देखिए चूज फाइल का ऑप्शन नज़र आता है। तो देखिए यहाँ पर आप चूज फोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपना फ़ोटो चूज कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको जो फ़ोटो है पहले कैसा नज़र आएगा, फिर इसके बाद देखिए आप अपलोड कर देंगे तो आफ्टर कैसा नज़र आएगा, यहाँ पर नज़र आएगा। और देखिए इस प्रकार ये हो जाएगा और लास्ट में आपको अपलोड इमेज कर देना है। तो जो आपकी इमेज आ रही है वो चेंज अगर आपको करनी है तो चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपकी इमेज अपलोड हो चुकी है। इसके बाद अब आपको जो प्रपत्र 10 फिल करना है, तो देखिए आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल है, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सेवा पदोन्नति फैमिली एड्रेस बैंक ट्रेनिंग, और देखिए विभागीय जांच कारण बताओ नोटिस है, विद्यार्थी परिणाम है, सेवा विवरण है, और देखिए लास्ट में आपको व्यू लॉक एंड प्रोफाइल करना होगा। सारी जानकारी पूरी वीडियो में आपको मिलने वाली की पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप में इसमें दूंगा। अब देखिए यहाँ पर अभी आपका ये फील्ड है लेकिन नोट लॉक्ड है, यानी कि अभी यहाँ पर आपने इसको फिल कर रखा है लेकिन लॉक नहीं कर रखा है। अब आप यहाँ पर देखिए व्यू का ऑप्शन नज़र आता है, इसी व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल में आप देखेंगे तो पहला ही नोट आपको नजर आता है, लॉक करने के पश्चात एंट्री में कोई बदलाव संभव नहीं होगा, यानी कि आप लॉक करने से पहले देख लें कि आपकी डिटेल सही है तभी आपको लॉक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको SI नंबर फिल करना है, GPF नंबर फिल करना है, प्राण नंबर फिल करना है, NPS नंबर फिल करना है। इनके स्टार नहीं लगा हुआ है तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। और अगर आपके पास SI नंबर GPF नंबर प्राण नंबर NPS नंबर है तो वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। आपको SI नंबर GPF नंबर या आपके प्राण NPS नंबर है किस प्रकार देखने हैं, इसका मैंने अलग पूरा वीडियो बना दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास है तो भर देंगे, नहीं है तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। और आपको कहाँ से पता करना है इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है। पेन नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे, स्टार लगा हुआ है तो आपको भरना ही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, सारे ब्लड ग्रुप आप यहाँ पर देख लेंगे। तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, जो भी जांच आपने करवा रखी है उसके अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए आपके फादर का नेम या गार्जियन नेम जो भी वो फिल कर देंगे, मदर नेम फिल कर देंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए सारी कैटेगरी यहाँ पर नज़र आ जाएगी, जनरल SC ST SBC और OBC जो राजस्थान की स्थिति के अकॉर्डिंग है। इसके बाद देखिए रिलीजन की बात करें तो देखिए यहाँ पर हिंदू हैं और भी आपके जो भी हैं रिलीजन वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर इनमें से कोई नहीं है तो अदर देन अबाउ का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन,
टोटल, यानी कि कितने चिल्ड्रन है वो टोटल आप यहाँ पर फिल कर देंगे। देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिफोर 1/6/2002, यानी कि 1/6/2002 के पहले के हैं तो इसमें आ जाएंगे, आफ्टर के हैं तो आफ्टर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आफ्टर राइज वाला है तो इसमें आ जाएंगे, यानी कि जो भी आपकी स्थिति है पहले के 1/6/2002 के पहले के तो इसमें आ जाएंगे और बाद के तो इसमें आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर होम स्टेट की बात करें, अगर आप राजस्थान से हैं तो यहाँ पर आपका होम स्टेट राजस्थान सेलेक्ट करेंगे, और अदर देन राजस्थान यानी कि आप राजस्थान से बाहर के हैं तो ये वाला ऑप्शन आप लेंगे। देखिए इस प्रकार टिक कर देंगे। तो देखिए मान लीजिए अगर राजस्थान का है तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन जो है राजस्थान के अकॉर्डिंग आएंगे, और अदर देन राजस्थान है तो अदर देन राजस्थान के अकॉर्डिंग ऑप्शन आएंगे। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान पर क्लिक करेंगे, और देखिए फिर आपको यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट आपकी सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि जो भी आपके होम डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राजस्थान की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको नज़र आ जाएगी। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसके बाद देखिए आपको जनाधार नंबर, आपके जनाधार नंबर जो भी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, और अदर देन राजस्थान से है उनके पास जनाधार नंबर नहीं है तो छोड़ भी सकते, स्टार नहीं लगा हुआ है। इसके बाद देखिए अगर आपने पासपोर्ट बना रखा है तो पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आर यू स्पेशल टीचर एजुकेशन टीचर, अगर आप स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। देखिए मान लीजिए अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, और नो पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं देखिए RCA नंबर वगैरह वो सारे गायब हो चुके हैं। और मान लीजिए अगर आप यस करते हैं, देखिए जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने और भी डिटेल्स होगी जो आपको फिल करनी होगी। देखिए RCI रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेशल एजुकेशन के जो भी वो फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट फॉर RCI स्पेशल एजुकेशन यहाँ पर डेट फिल करेंगे, और स्पेशल टीचर कैटेगरी क्या है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो MR हैं, HI हैं या VI हैं, यानी कि जो भी आपकी स्थिति बनती होगी वो वाला ऑप्शन आप ले लेंगे। तो इस प्रकार यस करने पर आपको ये फिल करना है, और अगर नहीं है आप तो नो पर क्लिक करेंगे और आगे आपको बढ़ना है। इसके बाद देखिए नीचे आप चलेंगे तो देखिए टीचर गोट ओनर, यानी कि चूजन फॉर टीचर डे। अब देखिए आपको यहाँ पर जो ओनर मिले हैं टीचर डे के अकॉर्डिंग, तो देखिए यहाँ पर जिला स्तरीय मिला है, संभाग स्तरीय मिला है, या राज्य स्तरीय मिला है, राष्ट्रीय स्तरीय मिला है, कोई नहीं है, या खंड स्तरीय यानी कि ब्लॉक लेवल पर मिला है। तो देखिए यहाँ पर टीचर डे के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए अन्य सम्मान प्रशंसा पत्र आपको कोई मिला है, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, या कोई नहीं है खंड स्तरीय, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको लेना ही है, अगर नहीं है तो कोई नहीं वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। और मान लीजिए आपको मिले हों कोई भी ओनर तो आप उनको फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए स्पेशल एबिलिटी, देखिए को करिकुलम एक्टिविटी जो भी विद्यालय में संचालित होती हैं तो आप उनको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि देखिए स्काउट गाइड हैं, NCC हैं, NSS हैं, योगा, CWSN, शाला दर्शन, खेल कूद, यानी कि शाला दर्पण शाला दर्शन एक ही बात है, खेल कूद, परीक्षा प्रभारी, MDM, प्रार्थना स्थली कार्यक्रम, सांस्कृतिक बाल सभा, पुस्तकालय, तो जो भी आप करते हैं विद्यालय में वो सारे आप टिक कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलता है आर यू एन एक्सीलेंट प्लेयर, यानी कि उत्कृष्ट खिलाड़ी। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना। जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वो सब गायब हो चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप यस करते हैं तो देखिए मैं सबकी स्थिति के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर सबकी स्थिति के अकॉर्डिंग ही आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरे काम की नहीं है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए तो ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट निकाय से रिलेटेड है, भारत के स्कूल गेम्स फेडरेशन के द्वारा मेडल जीता है तो उससे रिलेटेड है, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से संबंधित है तो मेडल जीता है तो यहाँ पर ऑप्शन है। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर आप इस पर टिक कर देंगे। और भी काफ़ी सारे यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए तो जो भी आपकी स्थिति बनती है वो वाला ऑप्शन ले लेंगे। और देखिए खेल जिनमें विशेष योग्यता रखते हो के नाम, मेजर गेम 1 और 2, माइनर गेम दोनों यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि देखिए मेजर गेम कौन सा है आपका, सारे गेम की लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो आपका जो भी गेम बनता है वो सेलेक्ट आप कर लेंगे, नहीं है तो आप उसको जो है ऊपर ही नो कर देंगे। देखिए माइनर गेम भी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से जो भी हैं, और नहीं है तो आप यहाँ पर सीधा नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए क्या आपके द्वारा BLO का दायित्व निर्वहन किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो हाँ करेंगे, नहीं किया जा रहा है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए जो BLO हैं और वो हाँ करते हैं तो हाँ पर टिक करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए विधानसभा क्षेत्र जिसकी बीएलओ का दायित्व है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर विधानसभा आपको नज़र आ जाएगी, यानी कि जितनी भी राजस्थान की विधानसभाएं हैं वो सारी नज़र आ जाएगी। आपकी जो भी विधानसभा बनती है उस पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए भाग संख्या जिसकी बीएलओ का दायित्व है वो भाग संख्या आप यहाँ पर फिल कर देंगे, और नहीं है तो आप सीधा नहीं पर टिक करेंगे। और देखिए आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। अब देखिए यहाँ पर कार्मिक का ईपी क्रमांक जो भी हैं, यानी कि जो भी आपकी वोटर आईडी वो फिल कर देंगे। कार्मिक के ईपी के अनुसार विधानसभा कौन सी है, विधानसभा यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए सारी लिस्ट आपको मिल जाती हैं, तो जो भी आपकी विधानसभा बनती है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलता है कार्मिक की IFMS यूनिक ID, वो यहाँ पर फिल करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन IFMS यूनिक ID क्या है, ये कहाँ से आप पता करेंगे, इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं और यहां पर IFMS यूनिक ID को फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वर्तमान पद पर प्रथम नियुक्ति का प्रकार, यानी कि जिस पद पर आप अभी हैं उसमें प्रथम नियुक्ति का प्रकार क्या है, तो इस पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए डायरेक्ट RPSC से लगे हैं तो ये वाला ऑप्शन है, डायरेक्ट नॉन RPSC से लगे हैं तो ये वाला ऑप्शन है, और देखिए इसी पद पर अगर आप प्रमोशन से लगे तो ये वाला ऑप्शन है, अनुकंपा पर लगे तो ये वाला ऑप्शन है, और देखिए यहाँ पर राजस्थान वॉलंटरी रूरल एजुकेशन सर्विस से रिलेटेड है तो ये वाला ऑप्शन है, और देखिए यहाँ पर DR जिला परिषद का ऑप्शन है, और लास्ट में आपको सिलेक्शन अंडर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल टेम्परेरी, यानी कि काफ़ी सारे टेम्परेरी संविदा पर भी लगे हुए हैं तो उनके लिए वाला ऑप्शन है, और राजस्थान वॉलंटरी रूल्स के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन है। अब मैं बता दूँ कि यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं लेवल 1 लेवल 2 के, तो उनकी भर्तियां जिला परिषद से होती है, क्योंकि उनके नियुक्ति आदेश भी जिला परिषद पंचायत समिति के थ्रू निकलते हैं, तो उनको DR जिला परिषद का ये वाला ऑप्शन लेना है। और देखिए मान लीजिए जिनकी डायरेक्ट RPSC से भर्ती होती हैं तो ये वाला ऑप्शन लेंगे, और पहले पूर्व में 3rd ग्रेड की काफ़ी सारे जो भर्तियाँ हैं वो जिला परिषद से भी नहीं हुई थी, RPSC से भी नहीं हुई थी, तो देखिए वो DR नॉन RPSC वाला ऑप्शन ले लेंगे। देखिए ले लेंगे तो यहाँ पर जो भी आपकी स्थिति बनती है, अब काफ़ी सारे साथियों के प्रमोशन हो जाते हैं किसी पद पर, जैसे मान लीजिए 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड पे गए हैं, या 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड में गए हैं, या मान लीजिए वाइस प्रिंसिपल हैं या प्रिंसिपल हैं, काफ़ी सारे पद हैं, तो जो भी आपकी स्थिति बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लेना है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अधिकतर केस में DR जिला परिषद ही ऑप्शन जो है बनता है, तो यहाँ पर DR जिला परिषद ले लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एनी गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विस में आपकी जो भी कोई भी डेट है, तो एनी कोई भी, यानी कि राज्य की सेवा में आप आए थे जो वो फर्स्ट तिथि, तो वह यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप कब आए हैं, यानी कि गवर्नमेंट सेवा में आप जब आए थे फर्स्ट बार। मान लीजिए काफ़ी सारे शिक्षक अभी बने हैं और पहले वो मान लीजिए पटवारी थे या कोई दूसरी सेवा में थे, तो उनका यहाँ पर अगर बनता है तो वो तारीख यहाँ पर फिल कर देंगे जो भी गवर्नमेंट की एनी सेवा में रहे हैं, और इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए हैं तो वो वाली तारीख यहाँ पर फिल कर देंगे। और देखिए वर्तमान पद, यानी कि जिस पर अभी आपने कार्यग्रहण कर रखा है तो उसकी प्रथम कार्यग्रहण तिथि फिल कर देंगे। हो सकता है आपकी एक ही हो तो सारे में आपको एक ही डेट मिल जाएगी, तो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन आप देख लें, नियुक्ति का प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सही से आपको फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए कार्मिक का नियुक्ति अनुसार मूल शिक्षा सेटअप, यानी कि आपका मूल शिक्षा सेटअप क्या है, तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, प्राथमिक शिक्षा सेटअप, माध्यमिक शिक्षा सेटअप। तो देखिए जो प्राथमिक शिक्षा सेटअप में यानी कि PS UPS में है तो उनके लिए देखिए प्राथमिक शिक्षा का सेटअप है, और जो माध्यमिक शिक्षा सेटअप में है उनके लिए माध्यमिक शिक्षा का सेटअप है। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप प्राथमिक शिक्षा सेटअप पे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, और माध्यमिक शिक्षा सेटअप में है तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो जिस सेटअप में अभी आप लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। अब देखिए प्रथम नियुक्ति का विभाग, यानी कि जब आपकी प्रथम नियुक्ति हुई थी तो कौन से विभाग में हुई थी, यानी कि अगर मान लीजिए तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं तो उनके पंचायती राज विभाग आएगा, क्योंकि उनकी प्रथम नियुक्ति पंचायती राज विभाग में हुई थी, और जो भी शिक्षक हैं दूसरे अन्य उनका शिक्षा विभाग आ जाएगा। देखिए शिक्षा विभाग आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप शिक्षा विभाग लेते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर प्रथम नियुक्ति का विभाग शिक्षा विभाग लिया है, क्योंकि मेरी मान लीजिए नियुक्ति शिक्षा विभाग में हुई है, तो देखिए यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक ऑप्शन हट चुका है। और मान लीजिए अगर मेरा पंचायती राज विभाग यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक हूँ
तो मेरा यहाँ पर पंचायती राज विभाग आएगा। तो मैंने यहाँ पर पंचायती राज विभाग पर टिक कर दिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर पंचायती राज विभाग पर क्लिक किया तो यहाँ अब देखिए आपने यहाँ पर जैसे ही पंचायती राज पर टिक किया तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कार्मिक की 6D चयन की स्थिति। यानी कि अगर आपका 6D के तहत चयन हो गया है और आप माध्यमिक शिक्षा में चले गए, माध्यमिक शिक्षा सेटअप में चले गए हैं, तो आपको ये फिल करना है। देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर भी माध्यमिक शिक्षा सेटअप लिया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर पंचायती राज विभाग में था और मैंने यहाँ पर जो 6D हुई और मैं माध्यमिक शिक्षा सेटअप में चला गया। तो मुझे यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। देखिए हाँ पर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी होगी। देखिए इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कार्मिक का 6D हो चुके हैं तो हाँ पर क्लिक किया और देखिए 6D का चयन का जिला यानी कि सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आपका 6D में कौन से जिले में चयन हुआ है। इसके बाद देखिए आदेश क्रमांक है और 6D में चयन की दिनांक आपको फिल करनी है, यानी कि आपका चयन हो चुका है और आप यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा में चले गए हैं तब की स्थिति के लिए ये मैं बता रहा हूँ। और मान लीजिए आप पंचायती राज विभाग में ही हैं लेकिन आपका 6D में चयन नहीं हुआ है तो आप नहीं पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर और भी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। जैसे कि देखिए पहला आपको यहाँ पर करना है मूल शिक्षा सेटअप, यानी कि आपका मूल शिक्षा सेटअप क्या है। जैसे कि मान लीजिए प्राथमिक शिक्षा सेटअप में है तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है और माध्यमिक शिक्षा सेटअप में है तो ये वाला ऑप्शन आपको लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए प्रथम नियुक्ति का विभाग, यानी कि आपकी नियुक्ति शिक्षा विभाग के अधीन डायरेक्ट हुई है, जैसे कि 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या और भी हो सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए आप 3य श्रेणी शिक्षक है तो आपका पंचायती राज विभाग यहाँ पर प्रथम नियुक्ति का विभाग रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर पंचायती राज विभाग का जिनकी 6D हो जाती है वो माध्यमिक शिक्षा सेटअप में चले जाते हैं। उससे पहले जो यहाँ पर पंचायती राज विभाग में ही रहते हैं तो वो बाद में माध्यमिक शिक्षा सेटअप में चले जाते हैं। तो जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर जब सारी चीज़ें फिल कर देंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है सेव का। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेरी सारी डिटेल फिल कर ली है। इसके बाद आपको सेव का ऑप्शन नज़र आता है, इसी सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स हैं अगर आपने सब भर दिए हैं तो आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो देखिए जैसे आपने सेव किया तो यहाँ पर देखिए फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपने यहाँ पर जो फॉर्म फिल किया है वो सबमिट हो चुका है। अब आपको इसको यहाँ से क्लोज कर देना है और नीचे आप देखेंगे तो फॉर्म सबमिटेड का ऑप्शन भी आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद भी आपको लॉक सेक्शन करना होगा, यानी कि आपने सेव कर लिया इसके बाद आपको लॉक करना है। तो एक बार और भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल करी है वो बिल्कुल सही आ चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पर कंप्लीट चेक कर लिया है। इसके बाद आपको लॉक सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉक सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने लॉक सेक्शन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर वंस लॉक्ड यू कैन नॉट एडिट, आर यू श्योर, यानी कि आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, आप लॉक करना चाहते हैं, आप यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर पाएंगे तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने लॉक किया तो यहाँ पर देखिए सेक्शन लॉक्ड सक्सेसफुली आपको बता देगा। अब आपको यहाँ से क्लोज कर देना है और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दिस सेक्शन इज लॉक्ड हो चुका है, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर बता देगा। और देखिए जैसे आपने लॉक किया तो अभी देखिए यहाँ पर नोट लॉक्ड ही बता रहा है, यानी कि आप इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉक्ड का ऑप्शन बता देगा। देखिए मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर अब आपको लॉक्ड बता रहा है, यानी कि आपने फिल भी कर लिया है, लॉक भी कर लिया है। आप देखना चाहे बाद में कभी भी तो व्यू करके देख सकते हैं। इसके बाद अब आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है शैक्षणिक का, यानी कि आपको शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताएं फिल करनी है। तो देखिए इसी व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए जैसे आपने व्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए शैक्षणिक ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपकी पहले से जो भी शैक्षणिक योग्यताएं आपने फिल कर रखी हैं वो आपको नज़र आ जाएगी। देखिए इस प्रकार। अब यहाँ पर देखिए पीछे आपको स्टेटस में देखिए नोट अपडेटेड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, एक्शन में आपको एडिट का डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो भी आपने फिल कर रखे हैं तो उनको एक बार आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा। इसके लिए देखिए एडिट का ऑप्शन नज़र आता है और मान लीजिए लगता है कि आपको यहाँ पर इसको डिलीट ही करना है तो डिलीट का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पर इसको एडिट करके अपडेट करना है तो अपडेट तो करना ही है, तो आपको एडिट पर क्लिक करना है। अब देखिए जैसे आपने एडिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एग्जाम लेवल है वो सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे लेकिन यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने इसको पहले से ही सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है तो न्यू एड रो करना होगा, वो भी आपको मैं आगे बताऊँगा। इसके बाद देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पर आपने बिलो सेकेंडरी लिया है तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए
ऑटोमेटिक ये भी फिल रहेगा। टाइप यहाँ पर रेगुलर है। देखिए, तो आप इसको यहाँ पर चेंजेस वगैरह करना चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन लेंगे। देखिए, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने RBSC से किया है तो यहाँ पर आ जाएगा, उसका रोल नंबर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, आपका यहाँ पर स्टेट ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे, राजस्थान से किया है कि अदर देन राजस्थान से किया है, जो भी आपकी स्थिति इसके अकॉर्डिंग से सेलेक्ट कर लेंगे। ओवरऑल जो रिजल्ट है परसेंटेज में है या ग्रेड में है, और भी यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए, टोटल मार्क्स क्या हैं, ऑब्टेन मार्क्स क्या हैं, परसेंटेज ग्रेड क्या है, रिजल्ट फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है या पास है, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत। डेट ऑफ पासिंग क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में आपको 4 सब्जेक्ट नज़र आ जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट 1 2 3 4। देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्योंकि फिल करना है, यहाँ पर स्टार लगे हुए हैं। तो देखिए, अभी आपने सेकेंडरी लिए हैं तो सेकेंडरी में यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह नहीं होते, तो आपको यहाँ पर NA कर देना है। देखिए, इस प्रकार सब में आपको करना होगा। देखिए, और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है अपडेट का, इसी अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने अपडेट किया तो यहाँ पर देखिए, पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे उनमें यहाँ पर खाली नज़र आ रहा था, अब हमने NA कर दिए तो यहाँ पर देखिए वो भी नज़र आ चुका है। स्टेटस में आप देखेंगे तो अपडेटेड नज़र आ चुका है। अभी भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। जब तक लॉक नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो भी आपने शैक्षणिक योग्यताएँ फिल करके हैं उन सबको भी आपको इस प्रकार एडिट करके अपडेट कर लेना है। अब मान लीजिए आपने कोई शैक्षणिक योग्यता अभिवृद्धि कर ली है और उसको आपको जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पर आपको ऐड न्यू रो का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपने यहाँ पर ऐड न्यू रो पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एग्जाम लेवल जो कि आप वहाँ पर चेंज नहीं कर पा रहे थे, तो ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाएंगे और आप यहाँ पर उसको जो है कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि उनमें भी सही करना है तो आप वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, डिलीट करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम लेवल में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बिलो सेकेंडरी SSC हैं, 10वीं। देखिए, 10वीं के बाद 12वीं हैं, सीनियर सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आफ्टर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो भी आपकी यहाँ पर जोड़नी है, जैसे कि मान लीजिए आपने 10वीं 12वीं पहले कर रखी थी, आपने ग्रेजुएशन बाद में किए हैं तो इस पर टिक करके उसको जोड़ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो उसको जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर मैं एक ऑप्शन लेकर आपको थोड़ा सा यहाँ पर मोटा मोटा जानकारी दे देता हूँ। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे। देखिए, आपने BA किया है या BSc किया है, BCom किया है या शास्त्री किया है। देखिए, BA किया है तो फाइनल आर्ट्स है, म्यूजिक वगैरह काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए, BC है, BB है। देखिए, इस प्रकार आपका जो भी ऑप्शन बनता है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपने सिंपली BA किया है तो BA पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको टाइप का, तो टाइप आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, टाइप में आप क्लिक करेंगे तो रेगुलर आपने किया है, एक्स स्टूडेंट है, रेगुलर पास कोर्स किया है, रेगुलर ऑनर कोर्स किया है, एक्स स्टूडेंट पास कोर्स किया है, प्राइवेट आपने किया है या कोरेस्पोंडेंस है। तो जो भी आपकी स्थिति है, जैसे कि मान लीजिए आपने रेगुलर ही किया है तो रेगुलर पर क्लिक कर देंगे। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी है उसको यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद उसके रोल नंबर लिख देंगे। यहाँ पर स्टेट ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे, राजस्थान की हैं या अदर राजस्थान की हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। ओवरऑल ऑल रिजल्ट क्या रहेगा, देखिए परसेंटेज में है या ग्रेड में है, वो जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, टोटल मार्क्स यानी कि कितने मार्क्स का आपका यहाँ पर है वो फिल कर देंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने क्या प्राप्त किया है, देखिए वो यहाँ पर फिल कर देंगे। परसेंटेज ग्रेड जो भी हैं वो ऑटोमेटिक आप यहाँ पर फिल कर देंगे। देखिए, फर्स्ट सेकंड जो भी हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए, परसेंटेज है तो परसेंटेज फिल कर देंगे, ग्रेड है तो ग्रेड फिल कर देंगे। इसके बाद रिजल्ट क्या रहा, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पास वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मीडियम आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश कर लेंगे, संस्कृत है तो संस्कृत कर लेंगे। इसके बाद देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपके हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, NA का वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। देखिए, और अभी आप यहाँ पर जैसे कि आपने BA लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन BA के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। देखिए, जो भी आप ऊपर ऑप्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, तीसरा सब्जेक्ट करना है तो वो कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके लागू नहीं है तो आप NA भी कर सकते हैं। तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको सेव कर लेना है। तो इस प्रकार आपको BA करना हो, MA करना हो या मान लीजिए शास्त्री हैं, कोई भी आपकी जो जानकारी है वो आप फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो कोई भी जानकारी है तो उसको आप यहाँ पर ऐड न्यू रो पर
जाकर शैक्षणिक योग्यताओं में जोड़ सकते हैं। ये शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी दे रहा था। देखिए सारी शैक्षणिक योग्यताएं हैं। इसके बाद आप चलेंगे, अब देखिए आपने यहाँ पर सब कंप्लीट कर लिया है, तो आपको यहाँ पर लास्ट में लॉक सेक्शन करना है, यानी कि यहाँ पर आपने जो भी शैक्षणिक योग्यताएं जोड़ ली हैं, अपडेट कर ली हैं, इसके बाद आपको लॉक सेक्शन पर क्लिक करके लॉक करना है। तो देखिए जैसे लॉक करेंगे तो वंस लॉक्ड यू कैन नॉट एडिट आर यू श्योर, यानी कि आपको यहाँ पर श्योर हो जाना है और लॉक कर देना है। देखिए ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए आपको यहाँ पर सेक्शन लॉक्ड सक्सेसफुली बता देगा। अब आपको इसको हटा देना है। इसके बाद देखिए आपको प्रशैक्षणिक योग्यताएं फिल करनी है। तो देखिए अभी इसको भी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर भी लॉक्ड नज़र आ जाएगा। अब देखिए आपको व्यू पर क्लिक कर देना है प्रशैक्षणिक योग्यताओं में। अब देखिए जैसे आपने प्रशैक्षणिक योग्यताओं पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपकी जो भी प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं, जो भी आपने करके वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए इसको भी आपको जो है अपडेट करना होगा। देखिए स्टेटस में अभी नोट अपडेटेड लिखा हो रहा है, तो यहाँ पर आपको इसको भी अपडेट करना होगा। और देखिए इसके लिए आपको एडिट पर क्लिक करना है। तो देखिए जो भी आपकी यहाँ पर डिटेल्स है उसको आपको अपडेट करना है। तो देखिए आप इसको चेक कर लेंगे एक बार कि बिल्कुल सही है। और नीचे देखिए आपको सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एसटीसी वगैरह कर रखी है तो उसको प्रारंभिक शिक्षा ले लेंगे। और देखिए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से अपडेट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन नया जोड़ा गया है। पहले यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं था, तो आपको यहाँ पर जितने भी स्टार लगे हैं उनको यहाँ पर जो है फिल करना है, उसके बाद ही आप अपडेट कर पाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए एसटीसी डिप्लोमा वगैरह जिन्होंने किया हुआ है, डीएलएड वगैरह, तो उनको करके यहाँ पर अपडेट कर देना है। अब देखिए आपने यहाँ पर सभी प्रशिक्षक योग्यताओं को अपडेट कर लिया है। इसके बाद आपको ऐड न्यू रो, यानी कि मान लीजिए आपने कोई भी यहाँ पर प्रशिक्षक योग्यता जो ले ली है तो आपको ऐड न्यू रो पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो एग्जाम लेवल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए बिलो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, देखिए फेलोशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अदर है, नन है। यानी कि मान लीजिए आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या मान लीजिए आपका बीएड आपने किए हैं, बाद में बीएड वगैरह आपने कर लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन वो ले लेंगे। देखिए मान लीजिए आपको रेट जोड़ना है तो रेट के लिए आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने जेआरएफ किया है, नेट किया है, स्लेट किया है, आरटेट किया है, रेट किया है, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारी जानकारी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशिक्षक की योग्यताएँ हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर रेट वगैरह करनी है या नेट वगैरह करनी है तो इस प्रकार का जोड़ देंगे। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल के आपको कोई यहाँ पर डिटेल ऐड करनी है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए बीएड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, शिक्षा शास्त्री हैं, बीएड स्पेशल एजुकेशन है, बीपीएड है। देखिए तो यहाँ पर लेवल आप देख लेंगे, लेवल आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो एग्जामिनेशन नेम है वो यहाँ पर ले पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। और मान लीजिए आपको एसटीसी बीएड एसटीसी डीएलएड वगैरह आप करते हैं तो उसको यहाँ पर देखिए डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए डीपीएड हैं, डीएलएड हैं, देखिए आपको नज़र आ जाएगा। डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, RSCIT हैं, देखिए RSCIT वगैरह भी आप जोड़ सकते हैं। PGDS वगैरह आपने कर रखे हैं या कोई भी अन्य आपने डिप्लोमा कोर्स वगैरह ले रखे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सारे ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद आपको टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे कि रेगुलर किया है या नन है, देखिए ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए नेम ऑफ बोर्ड जो भी हैं वो फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए मान लीजिए जो भी बोर्ड है वो मार्कशीट वगैरह में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए डेटा आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाई है या मान लीजिए आपके DLED वगैरह कौन से बोर्ड ने करवाई है तो वो आपकी मार्कशीट पर आपको नज़र आ जाएंगे। स्टेट ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी वही राजस्थान ले लेंगे आप, अदर से क्या है तो अदर ले लेंगे। इसके बाद रोल नंबर है, डेट ऑफ पासिंग है और ऑल रिजल्ट आप देख लेंगे। देखिए परसेंटेज में है, ग्रेड में है, तो जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। टोटल मार्क्स कितने थे, प्राप्त कितने किए, परसेंटेज ग्रेड क्या है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। रिजल्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पास का ऑप्शन आपको मिल जाता है, मीडियम आप सेलेक्ट कर लेंगे और लास्ट में आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया है तो ये आप देख लें, जो भी आप करना है वो कर सकते हैं। देखिए तो अभी यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया है तो इसको अकॉर्डिंग ही आपको लेना होगा। देखिए
अब देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन नहीं आ रहे थे, सामाजिक अध्ययन का ऑप्शन भी आ चुका है, पहले यहाँ पर नहीं आ रहा था। तो काफ़ी सारी दिक्कत पहले थी, अब यहाँ पर काफ़ी सारी जो दिक्कत थी उन सबको सोल्व कर दिया गया है। तो अब आप यहाँ पर जो है ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पर पहले गणित विज्ञान का लेना था, तो गणित विज्ञान का ऑप्शन भी आ चुका है, सामाजिक अध्ययन का आ चुका है, तृतीय भाषा के भी ऑप्शन आ चुके हैं। गणित विज्ञान का अगर आपको एक साथ लेना है तो वो भी आ जाएगा, अलग से लेना है तो अलग से आ जाएगा, अंग्रेजी वगैरह का भी ऑप्शन है। तो इस प्रकार आपका जो भी बनता है देखिए वो ऑप्शन आप ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल में बीएड लिया है, तो देखिए यहाँ पर आप नीचे चलेंगे तो सब्जेक्ट आपके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो स्थिति आप ऊपर लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट मिलेंगे वही आप चूज कर सकते हैं, और अगर कोई नहीं है तो आप एन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऐड न्यू जो भी आपको करना है तो इस प्रकार कर लेंगे और सेव का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको एक जोड़ के भी बता देता हूँ। देखिए इस प्रकार आप फिल कर देंगे। मान लीजिए आपके यहाँ पर परसेंटेज ग्रेड फिक्स हैं तो फिक्स कर देंगे। अगर पॉइंट में तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए 86.10 हैं या 25 है तो पॉइंट लगा के 25 आप कर देंगे। रिजल्ट जो भी है वो कर देंगे। और मान लीजिए आपके सब्जेक्ट नहीं है तो एन कर देंगे, और जो भी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आप कर देंगे। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने सेव किया तो यहाँ पर वो आपको नज़र आ जाएगी। अब मान लीजिए आपको लगता है कि मैंने ये इसको गलत सेव कर दिया है तो डिलीट का ऑप्शन भी आपको नज़र आता है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यानी कि लॉक करने से पहले आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको इसको लॉक करना है क्योंकि आपने यहाँ पर कंप्लीट फिल कर लिया है, एडिट डिलीट वगैरह अपडेट वगैरह आपने सब कर लिया है। इसके बाद देखिए आप लॉक सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से लॉक कर देंगे। तो देखिए वही आपको यहाँ पर बोलेगा वंस लॉक्ड यू कैन नॉट एडिट, आर यू श्योर, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है लॉक सबमिट जो सेक्शन है हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सेक्शन लॉक्ड सक्सेसफुली बता देगा, आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर तीनों जो है यहाँ पर लॉक हो चुके हैं। देखिए अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो है आपका सेवा विवरण, ये यहाँ पर फिल करना है। अभी कैसे फिल करना है तो देखिए आपको इसको व्यू पर क्लिक करना है। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो आपका पहले से ही यहाँ पर सेवा विवरण जो भी होगा वो यहाँ पर फिल आपको मिलेगा। देखिए इस प्रकार मिलेगा, आप उसको चेक कर लेंगे एक बार। देखिए इसमें सारी डिटेल्स आपकी हैं। देखिए इस प्रकार अब इसको आपको एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करेंगे और एडिट आपको कर लेना है। और मान लीजिए आपको फिल करना है तो किस प्रकार करना है देखिए पहले वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको एडिट डिलीट वगैरह की सारी जानकारी बता दूंगा। तो देखिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू रो का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको जो नई रो बनानी है तो इसके लिए देखिए आप ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फ्रॉम डेट, यानी कि यहाँ पर जो आप विवरण जोड़ रहे हैं तो कब से जोड़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए टू डेट, अब टू डेट में आप अगर मान लीजिए उसी विद्यालय में कंटिन्यू है तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और मान लीजिए आप फ्रॉम डेट से टू डेट यानी कि रिलीव हो चुके तो टू डेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेट आप फिल करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर कब से कब तक तो वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। और मान लीजिए आप यहाँ पर ज्वाइनिंग आपकी हुई है और आप कंटिन्यू है तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर टू डेट बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि देखिए आपने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो टू डेट वाला ऑप्शन है ये यहाँ से हट जाएगा। देखिए टू डेट वाला ऑप्शन यहाँ पर हट चुका है क्योंकि कंटिन्यू आपने कर दिया है। और यहाँ पर फ्रॉम डेट ले लेंगे जो भी आपकी ज्वाइनिंग तिथि है या मान लीजिए जो भी आप यहाँ पर रो बना रहे हैं किसी भी विद्यालय की या किसी भी ऑफिस की। इसके बाद देखिए कार्यग्रहण समय मध्याह्न पूर्व मध्याह्न पश्चात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने आपकी जो भी गड़बड़ हो रही है मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न पश्चात की तो उसको आप सही करना चाहते तो वो भी यहाँ से हो जाएगी। मान लीजिए आपने मध्याह्न पूर्व ज्वाइन किया है तो मध्याह्न पूर्व आ जाएगा। मूल पद आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए आपका जो भी मूल पद हैं देखिए इस प्रकार काफ़ी सारे पद यहाँ पर दे रखे हैं तो जिस भी पोस्ट की आपकी स्थिति है वो यहाँ पर आप ले लेंगे। देखिए मान लीजिए आप टीचर लेवल 1 है 2 है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। सीनियर टीचर तो सीनियर टीचर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपने यहाँ पर जैसे कि टीचर लेवल 1 लिया है तो यहाँ पर मूल विषय आपका जो भी है वो यहाँ पर फिल करना होगा। देखिए जैसे कि आपने लेवल 1 लिया है तो मूल विषय पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डैश का निशान नज़र आ जाएगा। और मान लीजिए आप लेवल 2 लेते हैं, देखिए मान लीजिए आप लेवल 2 लेते हैं तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट मिलेगा। या आप सीनियर टीचर लेते हैं तो सीनियर टीचर के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिलेगा। यानी कि जो भी आपकी स्थिति है जो भी आपका पद बनता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मूल विषय जो भी है वो फिल करना होगा।
देखिए जैसे कि मान लीजिए लेवल 2 में ही आपको सब्जेक्ट मिल जाते हैं, आपकी कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पोस्टिंग हुई है तो वो आप ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश है तो इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए विद्यालय का स्वीकृत पद जिस पर आप कार्यरत हैं या रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए कौन से पद पर आप कार्यरत हैं या सेलेक्ट हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लेवल 2 हैं तो लेवल 2 पे हुए हैं, या लेवल 1 है तो लेवल 1 पे हुए हैं, या सीनियर टीचर तो सीनियर टीचर आपका आ जाएगा। इसके बाद देखिए विद्यालय का स्वीकृत विषय जिस पर कार्यरत हैं या रहे हैं, यानी कि आपका मूल विषय क्या है और आप अभी जो स्वीकृत पद हैं विषय तो उस पर कौन से पर हैं। अब मान लीजिए आप जैसे कि इंग्लिश से हैं और आप मान लीजिए विद्यालय में दूसरे पद पर कार्यरत हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप उसी पद पर हैं, उसी विषय पे हैं तो वो आ जाएगा। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ स्कूल ऑफिस, यानी कि आप स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं या अदर हैं। अगर मान लीजिए आप स्कूल में तो इस पर स्कूल पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आप चलेंगे तो देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, विलेज, पंचायत, नेम ऑफ सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि देखिए गोला यहाँ पर घूमता रहता है तो मैं आपको यहाँ पर जानकारी इसी प्रकार दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है सारी डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ आप फिल करेंगे तो उसके बाद आपको ये थोड़ा थोड़ा गोला आपका घूमता रहेगा। इसके बाद देखिए आपने जिला सेलेक्ट कर लिया है तो ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपका कोई भी ब्लॉक हो सकता है। उसके बाद देखिए ब्लॉक के अकॉर्डिंग, यानी कि ब्लॉक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर विलेज, पंचायत, नेम ऑफ सिटी वो मिलेगी। मान लीजिए आप अर्बन एरिया में हैं तो आपको सिटी सेलेक्ट करना होगा, और आप मान लीजिए पंचायत लेवल पर हैं तो पंचायत आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए जैसे कि आपने यहाँ पर लिया है तो देखिए यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। देखिए अगर मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र में तो शहरी क्षेत्र सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी आपकी स्थिति बनती है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ले लेंगे। मान लीजिए आप किसी ग्राम पंचायत लेवल पर है तो पंचायत लेवल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आगे ऑप्शन मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कि नगर परिषद नगर पालिका क्षेत्र लिया है तो देखिए यहाँ पर जो स्टेट, विलेज, नेम, वार्ड नंबर है रूरल एरिया के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर मिल जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी ग्राम पंचायत को लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने उदाहरण के रूप में यहाँ पर कोई ग्राम पंचायत लिए हैं, और देखिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर गाँव मिल जाएंगे। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर पंचायत लिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी गांव होंगे वो यहाँ पर मुझे नज़र आ जाएंगे, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए उसके अकॉर्डिंग ही स्कूल का नाम नज़र आ जाएगा। देखिए जो स्कूल है वो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद देखिए रूरल, अर्बन जो भी हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है टाइप ऑफ पोस्टिंग का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप पोस्टिंग मिल जाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट आरपीएससी से आपकी भर्ती हुई है, डायरेक्ट नॉन आरपीएससी से हुई हैं, प्रमोशन से हुई है, रिव्यू रिविजन से हुई हैं, पाते वेतन है, अनुकंपा है, डेपुटेशन है, एडोक हैं, ट्रांसफ़र है, सस्पेंशन है, एपीओ हैं। देखिए रिवर्जन से पोस्टिंग आफ्टर एपीओ और सस्पेंशन, यानी कि एपीओ सस्पेंशन के बाद पोस्टिंग होती है तो ये वाला ऑप्शन है। देखिए राजस्थान वॉलेंट्री रूरल एजुकेशन सर्विस वाला ऑप्शन है। एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन है। डायरेक्ट जिला परिषद से आपकी भर्ती हुई हैं, जिला परिषद से नियुक्ति हुई है तो ये वाला ऑप्शन है। डिपार्टमेंटल इंटरव्यू एग्जाम सिलेक्शन, यानी कि जो एमजीजीएस मॉडल विद्यालयों में इनमें होते हैं तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन दे रखा है। सिलेक्शन अंडर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम प्रोजेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल टेम्परेरी, यानी कि जो सुविधा वगैरह के हैं तो वो यहाँ पर हैं। देखिए समायोजन के लिए वाला ऑप्शन है। देखिए एपीओ वालों के लिए, सस्पेंशन वाले अगर जिनका ट्रांसफ़र होकर आते हैं और ट्रांसफ़र से वो होते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन है। यानी कि टाइप ऑफ पोस्टिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आपकी पोस्टिंग किसके अकॉर्डिंग हुई है वही ऑप्शन आपको यहाँ पर लेना होता है। मान लीजिए आप ट्रांसफ़र से आए तो ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने जो टाइप ऑफ पोस्टिंग ट्रांसफ़र लिया है तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पर सीधी भर्ती का ऑप्शन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी जिला परिषद से सीधी भर्ती हुई है, जैसे कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की केस की बात करते हैं तो देखिए डायरेक्ट जिला परिषद से उनकी भर्ती होती है पंचायती राज डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ पोस्टिंग मैंने डीआर जिला परिषद ले लिए हैं। इसके बाद देखिए ऑर्डर नंबर क्या है जिला परिषद के अकॉर्डिंग और ऑर्डर डेट क्या है। आप चाहे तो पंचायत समिति के ऑर्डर नंबर डेट भी लगा सकते हैं। मेरिट नंबर यहाँ पर आ जाएगा, मेरिट ईयर, अपॉइंटमेंट ईयर जो भी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। सिलेक्शन कैटेगरी आपकी क्या है, देखिए सिलेक्शन कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन कैटेगरी में जैसे मान लीजिए आपका जनरल से हुआ है या आपकी खुद की कैटेगरी में हुआ है तो जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन एरिया, टीएसपी एरिया वालों के लिए टीएसपी का ऑप्शन है। जिनका नॉन टीएसपी है नॉन टीएसपी पर ले लेंगे। और नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जैसे कि मान लीजिए काफ़ी सारे पहले भर्तियाँ हुई हैं तो उनके यहाँ पर लागू नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। और टीएसपी में लगे हैं तो टीएसपी का ऑप्शन ले लेंगे, नॉन टीएसपी वाला ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए
नियुक्ति पद का स्थायीकरण हो गया है। अगर मान लीजिए आपका स्थायीकरण भी हो गया है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। देखिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे। अगर आपका स्थायीकरण नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर नो का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि आपका स्थायीकरण नहीं होता है तो आपको नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन ऑटोमेटिक जो है हट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका स्थायीकरण भी हो चुका है तो परमानेंट डेट, देखिए परमानेंट ऑर्डर नंबर और परमानेंट ऑर्डर डेट यहाँ पर फिल कर देंगे। यानी कि परमानेंट डेट यानी कि कौन सी तारीख को आप परमानेंट हुए हैं वो तो यहाँ पर आ जाएगी, और ऑर्डर के नंबर और ऑर्डर की डेट यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखिए क्या आपको नॉशनल लाभ मिला है, नॉशनल लाभ भी मिलता है तो यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं मिलता है तो यहीं पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए मान लीजिए अगर आप नॉशनल लाभ में हाँ करते हैं तो नॉशनल लाभ दे देना क्या है, उसका आदेश क्या है, आदेश देना क्या है, और देखिए क्या आपको पूर्व चयन तिथि से वार्षिक परिलाभ दे हैं तो यहाँ पर अगर नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो स्थितियाँ आपकी बनती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर समान पद पर चयन जिसमें कार्मिक को प्रथम नियुक्ति तिथि से वास्तविक परिलाभ दें, अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो ये वाला ऑप्शन रहेगा। नहीं है अगर आप नहीं करते हैं, मान लीजिए आपके पूर्व चयन तिथि से वास्तविक परिलाभ दे हैं नहीं, तो यहाँ पर आप नहीं करेंगे और यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप नीचे चलेंगे तो RUN एक्स सर्विसमैन यानी कि एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर चयन तिथि से जो आपने नहीं किया तो ऑप्शन हट चुका है। अब आप एक्स सर्विसमैन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी होगी। डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, सर्विसमैन में आपकी रिटायरमेंट डेट क्या थी, और देखिए एक्स सर्विसमैन कार्ड नंबर जो भी हैं वो नंबर यहाँ पर फिल करने होंगे। यानी कि आप यस करते हैं तो फिल करने होंगे, नहीं करते तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन हट जाएंगे। इसके बाद आपको सेव कर लेना है। तो इस प्रकार जो आपने सेवा विवरण पहले भर रखा है उसमें भी आपको इसी प्रकार डिटेल्स फिल करनी होगी। यानी कि जो भी आपकी स्थिति है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर नई रो जो है बनाकर आपको इसलिए बताया कि क्या क्या स्थिति आपकी बन सकती है, तो किस प्रकार आपको सेवा विवरण का जो फॉर्म है उसको जब आप एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल्स किस प्रकार फिल करनी होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर एक एक ऑप्शन की मैंने आपको जानकारी दे दी है। और यहाँ पर हो सकती है आपकी स्थितियाँ नियुक्ति की हो, ट्रांसफ़र की हो, या मान लीजिए एडजस्टमेंट की हो, तो काफ़ी सारी स्थिति आपकी बन सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जानकारी फिल कर देंगे। अब सबके लिए तो मैं यहाँ पर एक एक करके जानकारी नहीं बता सकता, अगर बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब देखिए आपने यहाँ पर सेवा विवरण जो है फिल कर लिया है, लॉक वगैरह आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्रमोशन पदोन्नति वाला आपको फिल करना है। तो इसके लिए देखिए आपको व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे आपने प्रमोशन पदोन्नति वाले पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए क्या सेवा काल में पदोन्नति कार्यग्रहण अथवा पदोन्नति परित्याग किया है, यानी कि आपने पदोन्नति कार्यग्रहण भी किया है या पदोन्नति का परित्याग किया है, तो यहाँ पर यस नो के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यानी कि आपने कार्यग्रहण किया हुआ है या पदोन्नति का परित्याग किया है तो आपको यस करना है, नहीं किया है तो आपको देखिए यहाँ पर जो आपने कार्यग्रहण या पदोन्नति का परित्याग नहीं किया है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। अगर आप यस करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको डिटेल्स भी फिल करनी होगी, जिसमें आपको काफ़ी सारे डिटेल्स है वो भी एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको फिल करना होगा। जैसे कि देखिए पहले तो आपको पदोन्नति का कार्यग्रहण परित्याग की स्थिति है तो प्रकार सेलेक्ट करना होगा। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए आपकी पोस्ट है तो पोस्ट आपकी कौन सी है, तो देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जो भी आपकी पोस्ट है वो आप ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड हैं तो वो ले लेंगे, सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आप ले लेंगे। देखिए यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले लेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है। मान लीजिए आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है तो वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। कार्यक्रम परित्याग अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आप यहाँ पर परित्याग कर देंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने कार्यक्रम किया है तो कार्यक्रम पर क्लिक कर देंगे, परित्याग किया है तो परित्याग पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है DPC का। देखिए जैसे आपने DPC वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए DPC वर्ष आपका कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर DPC वर्ष वगैरह दे रखे हैं। मान लीजिए आपका 21-22 से 22-23 से, तो जो भी बनता है वो कर लेंगे। इसके बाद आदेश क्रमांक जो भी है वो फिल कर देंगे। आदेश दिनांक, कार्यग्रहण तिथि और सेव आपको कर देना है। अगर आपने परित्याग किया है तो परित्याग पर क्लिक कर देंगे। देखिए परित्याग किया है तो परित्याग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
और देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डीपीसी वर्ष आप ले लेंगे और यहाँ पर देखिए आदेश क्रमांक, आदेश दिनांक, कार्यकरण तिथि यहाँ पर ऑटोमेटिक बंद हो चुकी हैं और सेव कर देंगे। सेव यहाँ पर सेव करने के बाद अगर मान लीजिए आपके 2-3 हैं तो वो भी आप सेव कर लेंगे। सेव का ऑप्शन नीचे भी मिलता है, यहाँ से सेव कर लेंगे और लास्ट में आपको लॉक सेक्शन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपको लॉक कर लेना है। तो इस प्रकार जिनकी भी पदोन्नति, कार्यकरण है या पदोन्नति परित्याग है तो उनको किस प्रकार फिल करना है तो इस प्रकार आप यहाँ पर आसानी से फिल कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलता है फैमिली, पारिवारिक की, यानी कि आपको यहाँ पर अपने परिवार की डिटेल फिल करनी है। तो देखिए आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन मिलता है। तो देखिए जैसे आपने व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर ही ऐड न्यू रो का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको नए परिवार के सदस्य की एंट्री करनी है तो यहाँ से हो जाएगी। और मान लीजिए आपने पहले से ही कर रखी हैं तो देखिए यहाँ पर उनकी काफ़ी सारी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी। पीछे आप चलेंगे तो उन फैमिलीज़ की जो भी डिटेल्स है उनको आपको एडिट करना होगा और यहाँ पर आपको जो स्टेटस है अपडेट का नज़र आ जाएगा, यानी कि आपको जो है अपडेट सभी को करना है। देखिए अभी सभी में नोट अपडेटेड बता रहा है तो आपको सबको अपडेट करना होगा। अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए आपके परिवार में कोई सदस्य हैं वो चला गया है तो आपको यहाँ पर देखिए डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि आप डिलीट भी कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नया जोड़ना है तो देखिए नया जोड़ना है तो क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होगी और जो यहाँ पर आपने पहले से जोड़ रखे हैं तो उनमें भी क्या क्या आपको अपडेट करना होगा। तो सारे ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर ऐड न्यू रो में बता देता हूँ। देखिए आप जैसे ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी नया सदस्य हैं जिसको जोड़ना है उसको जोड़ सकते हैं। और मान लीजिए कोई यहाँ पर आपकी डेथ वगैरह हो चुकी है तो उनको डिलीट करना है तो डिलीट का नीचे ऑप्शन आपको दिया गया है, वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए पहले तो आपको परिवार के सदस्य का नाम फिल करना होगा। अब देखिए यहाँ पर कर्मचारी से संबंध, तो देखिए यहाँ पर किन किन का आप भर सकते हैं, स्वयं का भर सकते हैं, पिता माता का भर सकते हैं, पति पत्नी वाला भर सकते हैं और पुत्र पुत्री का भर सकते हैं। तो काफ़ी सारे साथियों के कमेंट थे कि जो सास ससुर है उनको कैसे ऐड करें, तो यहाँ पर सास ससुर का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप उनको ऐड यहाँ पर नहीं कर सकते, यानी कि सेल्फ को ऐड कर सकते हैं, पिता माता को ऐड कर सकते हैं, पति पत्नी को ऐड कर सकते हैं और पुत्र पुत्री को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैं आपको किसी का भी बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके वो पुत्र जोड़ना है, पुत्री जोड़ना है तो उस पर टिक कर देंगे। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पर पुत्र वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो लिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे कि पुत्र है तो मान लीजिए मेल ही आएगा और पुत्री होता तो यहाँ पर फीमेल आता। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मेल है तो मेल पर क्लिक कर देंगे। व्यवसाय देख लेंगे पुत्र का क्या है, अध्ययनरत हैं, मजदूरी, अन्य, गृहिणी, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो जो भी स्थिति है जैसे मान लीजिए अध्ययनरत है तो अध्ययनरत पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यदि राज्य की सेवा है तो पैसा, तो देखिए यहाँ पर वैवाहिक स्थिति फिल करनी होगी, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन आप लेते हैं उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर विवाहित हैं, अविवाहित है, मान लीजिए अविवाहित है तो अविवाहित पर क्लिक कर देंगे। और मान लीजिए अगर विवाहित हैं तो आपको यहाँ पर शादी की दिनांक भी फिल करनी होगी। देखिए अविवाहित लिया है तो शादी की दिनांक आ चुकी हैं, मान लीजिए आप विवाहित लेते हैं तो विवाहित की डेट यहाँ पर फिल करनी होगी। देखिए यानी कि जो ऑप्शन आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिलते हैं। देखिए जैसे कि विवाहित किया तो शादी की तारीख आ जाएगी। अब जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर विधवा वाला ऑप्शन, देखिए जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पर पुत्र वाले केस में विधवा का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए तो इस प्रकार जो ऑप्शन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको फिर से अविवाहित कर देता हूँ और इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आपको तलाकशुदा है तो तलाकशुदा की स्थिति भी मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बार, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बार पत्नी वाला केस लिया है तो देखेंगे यहाँ पर उनका जो है लिंक चेंज कर देंगे। इसके बाद देखिए उनका व्यवसाय जो भी है वो चेंज कर देंगे। और देखिए यहाँ पर यदि राज्य की सेवा में है तो उनका पैसा सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो राज्य की सेवा है, जैसे कि मान लीजिए पत्नी और पति वाले प्रकरण में यहाँ पर राज्य की सेवा होती है तो वो जो भी है वो आप ले लेंगे। अब आपने यहाँ पर ग्रहण नहीं लिया है तो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ पर राज्य की सेवा वगैरह लेते हैं, जैसे कि देखिए राजस्थान राज्य सेवा अगर आपने लिए हैं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे, यानी कि जो ऑप्शन आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब देखिए राज्य की सेवा लिया है तो क्या किस सेवा में है वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। गृहिणी तो गृहिणी के अकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर सेवा में लिया है तो एम्प्लॉय आईडी क्या है। अब देखिए यहाँ पर यदि तलाकशुदा है तो तलाक की होने की तिथि, विधवा विधुर तो जीवन साथी के निधन की तिथि, यदि तलाकशुदा है तो प्रमाण पत्र संख्या, यदि विधवा विधुर तो जीवन साथी की मृत्यु प्रमाण पत्र की संख्या। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कोई महिला है उनके पति की डेथ हो चुकी है तो वो यहाँ पर अगर पति की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है विधवा विधुर वाला ऑप्शन ले सकते हैं और डेट यहाँ पर फिल कर
देंगे और यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या भी वो फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं और एंट्री करना चाहे तो उनकी एंट्री भी यहाँ पर जो है डिटेल भर के कर सकते हैं। जन्म तिथि फिल कर देंगे। यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग में यस नो का ऑप्शन लेंगे और यहाँ पर देखिए दिव्यांग का प्रकार है, दिव्यांग का प्रतिशत है, जो भी मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के अनुसार भरेंगे और जो मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ पर डेट फिल करेंगे, प्रमाण पत्र संख्या फिल करेंगे। और देखिए यहाँ पर असाध्य बीमारियों का भी ऑप्शन जोड़ा गया है। देखिए अगर मान लीजिए ये सदस्य जो भी हैं आपके परिवार में जिनको आप जोड़ रहे हैं या जिनकी भी डिटेल फिल कर रहे हैं तो असाध्य बीमारियों में आपको यस नो के ऑप्शन मिल जाते हैं। नहीं है तो नो करेंगे और अगर है तो यस करेंगे। और असाध्य बीमारी जो भी हैं वो यहाँ पर ले लेंगे। देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, नॉट एप्लीकेबल का भी हैं और भी असाध्य बीमारी यहाँ पर दे रखी हैं। मेडिकल बोर्ड के अकॉर्डिंग जारी प्रमाण पत्र यानी कि जो असाध्य बीमारी उसकी डेट वगैरह यहाँ पर फिल कर देंगे। क्या आपने अंगदान किया है, अगर ये अंगदान किया है तो यहाँ पर यस करेंगे। और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, किडनी के और जिगर के यानी कि लीवर के। अगर इन दोनों को ही आप यहाँ पर दान कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो नो पर क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। अगर दान किया है तो दान सेलेक्ट कर लेंगे, अंगदान की दिनांक आप कर देंगे और यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो ऐसी ही डिटेल आपको जब वहाँ पर आप अपने सदस्यों की अपडेट करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो है फैमिली के सदस्यों की एंट्री कर सकते हैं। यानी कि नए जोड़ने तो यहाँ से कर लेंगे, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। और आप एडिट अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो वहाँ से आपको ये सारे फिल करने होंगे। और देखिए जब सारे कंप्लीट आप फैमिली सदस्य कर लेंगे तो आपको लॉक सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको लॉक कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको एड्रेस फिल करना है तो आपको यहाँ पर व्यू पर क्लिक करना है। अब देखिए जैसे आपने एड्रेस में व्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एड्रेस दो टाइप के फिल करने हैं। देखिए यहाँ पर एक तो करना है आपको कार्मिक का स्थायी निवास का पता, यानी कि आप स्थायी रूप से जहाँ पर भी निवास करते हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, जिसमें राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, वार्ड जो भी हैं, ग्राम, पिन कोड, नंबर, हैबिटेशन वास पता जो भी हैं, देखिए हैबिटेशन वास पता जो भी हैं, और विधानसभा, लोकसभा जो भी हैं। हैबिटेशन पता में मतलब जो लोकल जगह आप जो भी हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार ये आसानी से यहाँ पर फिल हो जाएगा। यानी कि जो ब्लॉक है, जिला है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको राजस्थान के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका राजस्थान लिया है या आपका जो भी अन्य राज्य हैं वो आप ले सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आप राजस्थान के तो राजस्थान पर क्लिक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको ज़िले मिल जाएंगे। देखिए सारे ज़िले मिल जाएंगे और ज़िले के अकॉर्डिंग आपको ब्लॉक मिल जाएंगे और ब्लॉक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत, वार्ड जो भी है वो मिल जाएगा, ग्राम मिल जाएगा, पिन कोड आपको दर्ज करना है। और देखिए हैबिटेशन पता जो भी है वो आप लिख देंगे और इसके बाद विधानसभा, लोकसभा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा आपको यहाँ पर फिल करना है कार्मिक के वर्तमान निवास का पता, यानी कि आपके जो भी विद्यालय हैं जहाँ पर भी आपका है या जहाँ भी आपका ऑफिस है, जहाँ पे आप कार्यरत हैं, तो वर्तमान निवास पता आप वहाँ का फिल कर देंगे। यानी कि आपका स्थायी निवास पता ऊपर फिल कर देंगे और जो वर्तमान निवास पता है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो साथियों के कमेंट थे कि हमें स्थायी आवास में क्या फिल करना है और वर्तमान निवास में क्या फिल करना है। तो जो स्थायी निवास है उसमें तो आपके अपना जो भी स्थायी निवास स्थान है जहाँ पर भी आप रहते हैं वो फिल कर देंगे और वर्तमान निवास पते में आपको अपने विद्यालय का या ऑफिस का जहाँ पर भी है वो यहाँ पर फिल कर देना है। तो इस प्रकार इनको फिल कर लेंगे और लास्ट में आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से सेव कर लेंगे। लास्ट में आपको सेव करने के बाद आपका लगता है कि बिल्कुल सही है तो लॉक सेक्शन पर क्लिक करेंगे और लॉक कर देंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है। तो देखिए आपको यहाँ पर व्यू पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही आपने यहाँ पर बैंक वाले व्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे आपको अपनी बैंक डिटेल बता देगा। अब देखिए आपको इसमें कोई चेंजेज वगैरह करना है तो ठीक है, नहीं तो आपको सीधा यहाँ पर सेव कर लेना है। देखिए यहाँ पर IFSC कोड है, इसको चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चेंजेबल है। दूसरा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है खाता संख्या का, ये दोनों चेंजेबल हैं। और यहाँ पर IMCR कोड है या बैंक का नाम है, बैंक शाखा का नाम है। तो यहाँ पर जैसे आप IFSC कोड फिल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। खाता संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से सेव कर देना है। और आपको लगता है कि बिल्कुल सही है तो फिर आपको लॉक सेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है, यहाँ से लॉक सेक्शन भी कर देना है। तो देखिए आपने यहाँ पर बैंक डिटेल फिल कर ली है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रशिक्षण यानी कि यहाँ पर ट्रेनिंग भी आपको फिल करनी होगी। देखिए यहाँ पर जैसे आप व्यू पर क्लिक करेंगे
और देखिए आपने जो भी पहले से यहाँ पर प्रशिक्षण ऐड कर रखे हैं वो सारे आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। देखिए प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम है, यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण कार्यशाला के आरंभ दिनांक है, प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि यानी कि कितने दिन की अवधि है, प्रशिक्षण में आपकी क्या भूमिका है, प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय भी लिखिए, प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता कौन है, प्रशिक्षण की उपयोगिता, गुणवत्ता और उपायदेयता की ग्रेडिंग भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो देखिए अगर मान लीजिए आपको इनको एडिट करना है, डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, पहले जो प्रशिक्षण आपने ऐड कर रखे हैं। और देखिए आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको प्रशिक्षण सेलेक्ट करना होगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको कौन सा प्रशिक्षण फिल करना है, अन्य कोई भी हो सकता है जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं की, तो ये वाला ऑप्शन है कर्मयोगी भारत प्रशिक्षण भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यानी कि कर्मयोगी रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा होगा और वहाँ पर जो ट्रेनिंग आपने की है उसको ऐड करना है, तो ये वाला ऑप्शन दे रखा है। नवीन पाठ्य पुस्तक आधारित प्रशिक्षण है, गणित विज्ञान कठिन बिंदुओं का प्रशिक्षण है, कंप्यूटर CCE TLM, देखिए बहुस्तरीय शिक्षण नवाचार के हैं, SMC प्रशिक्षण है, क्लस्टर स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला भी अगर आप करते हैं तो उसको भी यहाँ पर ऐड करना है। देखिए निष्ठा एलिमेंट्री, निष्ठा सेकेंडरी हैं, देखिए दीक्षा के हैं, देखिए दीक्षा के सारे यहाँ पर दे रखे हैं। साइबर सिक्योरिटी वाला है, FLN के प्रशिक्षण है, देखिए स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम SLDP हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षण दे रखे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन आपको करना है तो उनको कर सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार ये हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कर्मयोगी प्रशिक्षण ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। आरंभ होने की दिनांक क्या है, कितने दिन में आपने प्रशिक्षण खत्म किया। जैसे कि मान लीजिए प्रशिक्षण आपने जितने भी किए हैं, जितने भी ऑनलाइन प्रशिक्षण आपने किए तो उनको सबको एक साथ ही आप ऐड कर दें, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो काफ़ी सारी यहाँ पर रो बन जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कर्मयोगी प्रशिक्षण में आपने 10 प्रशिक्षण एक साल में किए हैं तो उनका यहाँ पर जो कितने दिनों में किया, जैसे कि 10 दिन या 20 दिन में, तो वो एक साथ कर देंगे। और देखिए यहाँ पर आपकी भूमिका क्या है, शिक्षक के रूप में प्राधान्य अध्यापक है, प्रशिक्षण है, सामग्री निर्माण करता है, प्रिंसिपल व्याख्याता जो भी हैं उसके रूप में कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए शिक्षक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए विषय भी लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर आयोजनकर्ता कौन है, डाइट समग्र शिक्षा, देखिए RSC RT है, गैर सरकारी संगठन अन्य हैं, SSIRT हैं, कर्मयोगी भारत वेबसाइट पोर्टल भी यहाँ पर दे रखा है। iGoT दोनों से किया है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रेडिंग आप दे देंगे और यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ से सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार सारे प्रशिक्षण आप ऐड कर लेंगे। लास्ट में आपको लॉक सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से लॉक आपको कर लेना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलता है विभागीय जांच कारण बताओ नोटिस विवरण। तो आपको इसी व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए विभागीय जांच कारण बताओ नोटिस विवरण में देखेंगे तो चयनित कार्मिक की प्रविष्टि की गई जांचों का विवरण यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। और देखिए चयनित कार्मिक के प्रविष्ट किए गए नोटिस का विवरण यहाँ पर नजर आ जाएगा, यानी कि जांचों का विवरण और नोटिस का विवरण यहाँ पर नजर आ जाएगा। अभी यहाँ पर इसको फिल करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पर सिर्फ आप इनको देख सकते हैं अगर आपके खिलाफ कोई जांच वगैरह है तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टेटस है, टाइप ऑफ इंक्वायरी है, इंक्वायरी डेट है, इंक्वायरी ऑर्डर नंबर है, इंक्वायरी रिमार्क है, और देखिए यहाँ पर इंक्वायरी एक्शन है, और देखिए फिनिश टाइप है, फिनिश ईयर है, और देखिए इंक्वायरी एक्शन डेट है, इंक्वायरी एक्शन ऑर्डर नंबर, कोर्ट स्टे टाइप है, इंक्वायरी एक्शन रिमार्क है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर जांचों का विवरण में मिल जाता है। इसी प्रकार देखिए नोटिस के विवरण में नोटिस डेट है, डिपार्टमेंट नोटिस ऑर्डर नंबर, डिपार्टमेंट राजकाज रेफरेंस नंबर, टाइप ऑफ नोटिस, नोटिस डिटेल, रिप्लाई डेट, रिप्लाई लेवल, रिप्लाई एक्शन, इन्फॉर्म डेट, और यहाँ पर ऑर्डर नंबर और राजकाज रेफरेंस नंबर। तो ये यहाँ पर जांचों का विवरण, नोटिस का विवरण का यहाँ पर इस प्रकार मिल जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर इसको फिल करने का या सेव करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पीछे आप चलेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट रिजल्ट यानी कि विद्यार्थी परिणाम आपको फिल करना है। तो ये किस प्रकार फिल करना है, तो देखिए आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसी व्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए स्टाफ रिजल्ट प्लीज नोट, यानी कि पहले आप यहाँ पर एक नोट दे रखा है, इसको अच्छे से रीड कर लें, इसके बाद ही पूरे रिजल्ट की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अध्यापन कक्षा प्रविष्टि परिणाम प्रविष्टि। तो देखिए एक ही कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषयाध्यापकों ने अध्यापन कराया हो तो परीक्षा परिणाम सभी विषयाध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। यानी कि आपने एक कक्षा में एक विषय को काफ़ी सारे शिक्षकों ने मिलकर पढ़ाया है, तो यहाँ पर जो परीक्षा परिणाम है वो विषयाध्यापकों का, सभी विषयाध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा, यानी कि सबका रिजल्ट यहाँ पर फिल होगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट दे रखा है कि एक ही कक्षा में एक विषय को अलग
समय अवधि के लिए, यानी कि एक समय अवधि जैसे कि 3 महीने या 4 महीने के लिए एक अध्यापक ने पढ़ाया है, फिर दूसरे समय अवधि के लिए दूसरे अध्यापक ने पढ़ाया है। तो देखिए अलग समय अवधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया हो तो अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परिणाम निर्धारित किया जाएगा। यानी कि एक साल में मान लीजिए 3 अध्यापकों ने जो विषय है उसको पढ़ाया है, तो जो सबसे ज़्यादा अध्यापन जिस अध्यापक ने करवाया है उसका रिजल्ट यहाँ पर जो है रहेगा, यानी कि उनका परिणाम निर्धारित होगा। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट है, परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करें, पूरक परीक्षा का परिणाम शामिल न करें। यानी कि जो मुख्य परीक्षा होती है जिसमें जो बच्चे बैठे थे उसी रिजल्ट को आप काउंट करेंगे। इसके बाद पूरक परीक्षा होती है, सप्लीमेंट्री परीक्षा, उस रिजल्ट को यहाँ पर काउंट आपको नहीं करना, ये आपको बताया गया है। ये तो अध्यापन कक्षा परिणाम प्रविष्टि के लिए था। अब देखिए संस्था प्रदान परिणाम प्रविष्टि, यानी कि संस्था प्रदानों की भी यहाँ पर जो परिणाम प्रविष्टि करनी है। तो देखिए जिन विद्यालयों में संबंधित सत्र में कक्षा 10वीं 12वीं में नामांकन शून्य है उनको परिणाम शून्य भर कर प्रविष्टि करना है। यानी कि जहाँ पर जो नामांकन है वो शून्य था तो वहाँ पर शून्य नामांकन भर करके आपको प्रविष्टि करनी है। इसके बाद देखिए संस्था प्रदान के रूप में एक से अधिक विद्यालय में पदस्थापन रहा हो तो जिस विद्यालय में कार्यकाल सर्वाधिक रहा है परंतु 3 माह से अधिक होना चाहिए के परिणाम की प्रविष्टि करनी है। यानी कि मान लीजिए कोई संस्था प्रधान है और वो एक ही साल में एक से अधिक विद्यालयों में पदस्थापन उनका रहा है, तो जहाँ पर कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, पर यह भी ध्यान रखना है कि आपको 3 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसकी आपको प्रविष्टि करनी है। इसके बाद देखिए यदि सत्र पर्यंत किसी भी विद्यालय में संस्था प्रधान की भूमिका के रूप में कार्यकाल 3 माह से अधिक रहा हो तो परिणाम नहीं रहा हो तो परिणाम शून्य भर कर प्रविष्टि करनी है। यानी कि मान लीजिए आप किसी विद्यालय में गए हैं और वहाँ पर आपके 3 महीने नहीं हुए हैं तो आपको वहाँ पर परिणाम तो भरना है लेकिन परिणाम शून्य भरकर आपको प्रविष्टि करनी है, ये ध्यान आपको रखना है। इसके बाद देखिए यदि एक ही सत्र में कार्मिक द्वारा 2 भूमिकाएं, यानी कि कोई टीचर है उसके पास 2 भूमिकाएं, अध्यापन यानी कि अध्यापक के रूप में और संस्था प्रदान का निर्वहन किया गया हो तो जिस भूमिका में कार्यकाल, ध्यान दें, जिस भूमिका में कार्यकाल सर्वाधिक रहा हो के रूप में प्रविष्टि की जानी है। यानी कि जिसमें सर्वाधिक आपका काम रहा है उसकी आप यहाँ पर प्रविष्टि करेंगे। अब चलते हैं रिजल्ट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सत्र की बात करें तो आपको 5 सत्रों का रिजल्ट फिल करना है। देखिए अभी वर्तमान सत्र 26-27 चल रहा है तो इससे पहले के जो 5 सत्र हैं जस्ट वो यहाँ पर दिए गए हैं, देख ले आप एक बार। यहाँ पर 21-22 से, 22-23 से, 23-24 से, 24-25 से और 25-26 से। हो सकता है जब नेक्स्ट सत्र आएगा जैसे कि 27-28 आएगा तो 21-22 को यहाँ पर हटा दिया जाएगा, या फिर 28-29 आएगा तो 22-23 को भी हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हर साल जो है 5 वर्षों का आपसे रिजल्ट भरवाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 5 सत्र की एंट्री दी गई है। अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूं। अब देखिए काफ़ी सारे साथियों के सवाल थे कि 21-22, 22-23 का रिजल्ट हमें विद्यालय रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा है। तो उस समय मैं बता दूं आपको कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल के कारण यहाँ पर जो है सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया था, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर रिजल्ट की एंट्री करनी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी सत्र की आप रिजल्ट एंट्री करेंगे, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम बात कर लेते हैं किसी भी सत्र की, जैसे कि 23-24 की कर लेते हैं। इसके बाद देखिए भूमिका की बात करें तो सेलेक्ट भूमिका, आपकी भूमिका क्या थी। तो देखिए मैंने जैसा कि बताया था कि रिजल्ट संस्था प्रदान का भी फिल होगा, कक्षा अध्यापन कराने वालों का भी होगा, और अध्यापन कार्य नहीं तो यहाँ पर नहीं का ऑप्शन भी दिया गया है। देखिए जिनका कक्षा अध्यापन नहीं करवाते हैं तो अध्यापन कार्य नहीं करते तो वो अध्यापन कार्य नहीं वाला ऑप्शन लेंगे। पहले मैं इसकी इसलिए बात कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे साथियों के कमेंट थे कि हम अध्यापन नहीं कराते तो हमें रिजल्ट एंट्री कैसे करना है। तो काफ़ी सारे साथियों के जो कमेंट आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर पूरा वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जिला, ब्लॉक, विद्यालय का नाम, अध्यापन करवाई गई कक्षा, अध्यापन विषय, अंतिम परीक्षा परिणाम में प्रविष्ट कुल विद्यार्थी, कुल उत्तीर्ण, यानी कि सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं। सिर्फ आपको सीधा यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप यहाँ से सीधा सेव कर देंगे। देखिए तो जो अध्यापन कार्य नहीं करवाते हैं वो यहाँ पर अध्यापन कार्य नहीं का ऑप्शन लेंगे और यहाँ पर रिजल्ट एंट्री कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगर आप कक्षा अध्यापन कराते हैं तो कक्षा अध्यापन पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपको कक्षा अध्यापन का जैसे ऑप्शन लिया, जिला आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए पूरे राजस्थान के जितने भी जिले वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आपका जो भी जिला है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कोई भी जिला लेके। इसके बाद देखिए जिले के अकॉर्डिंग आपको ब्लॉक मिल जाएंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये जिला लिया, इसके अकॉर्डिंग ब्लॉक लिया है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दूसरा जिला है जैसे कि चूरू है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ब्लॉक मिल जाएंगे। देखिए तो जो भी जिला है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिटेल्स जो है फिल कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है।
अब देखिए जैसे आपने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया है तो ब्लॉक के अकॉर्डिंग आपको विद्यालय मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर सारे विद्यालय मिल जाएंगे। जिस भी विद्यालय को आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि पीएस को करेंगे तो पीएस के अकॉर्डिंग डिटेल्स भरेगी, यूपीएस करेंगे तो यूपीएस के अकॉर्डिंग डिटेल भरेगी। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में मैं आपको कुछ उदाहरण यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई प्राइमरी स्कूल लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर कक्षा अध्यापन कराई गई कक्षा ओनली 5वीं ही आपको नज़र आएगी। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर यूपीएस विद्यालय ले लेता हूँ कोई सा भी। देखिए यहाँ पर कोई सा भी यूपीएस विद्यालय में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करवा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर कोई सा भी एक यूपीएस विद्यालय ले लिया है। मेरा यहाँ पर एक और निवेदन है कि ये जो विद्यालय का नाम सर्च करने के लिए लिस्ट दी जाती है तो इसमें ऊपर ही यूडाइस कोड से या स्कूल एनआईसी आईडी से सर्च करने का ऑप्शन दिया जाए ताकि तुरंत विद्यालय मिल जाए। यहाँ पर काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होने के कारण जो स्कूल सर्च करने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो यहाँ पर ये सुविधा दी जा सकती है, यानी कि एनआईसी आईडी से या यूडाइस कोड से स्कूल को सीधा सर्च किया जा सकता है। अब देखिए आपने यहाँ पर विद्यालय सेलेक्ट किया हुआ है तो इसके बाद देखिए कक्षा की बात करें तो जो विद्यालय सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कक्षाएं मिल जाएगी। जैसे हमने यूपीएस किया है तो कक्षा 5 कक्षा 8 दोनों मिल चुके हैं। अब मान लीजिए अगर कोई आप सीनियर सेकेंड स्कूल लेते हैं तो सीनियर सेकेंड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई सीनियर सेकेंड स्कूल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने कोई भी ले ली है। अब देखिए यहाँ पर अध्यापन करवाई गई कक्षा की बात करें तो देखिए कक्षा 5 कक्षा 8 कक्षा 10 कक्षा 12, यानी कि यहाँ पर जो रिजल्ट एंट्री होगी वो बोर्ड कक्षाओं की ही होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि पीएस में है तो कक्षा 5 का ऑप्शन मिल जाएगा, यूपीएस से तो 5 और 8 का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आपकी सीनियर सेकेंड स्कूल है तो आपको कक्षा 5 8 10 12 का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए मान लीजिए आप कक्षा 5 सेलेक्ट करते हैं तो कक्षा 5 के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। देखिए जैसे कि कक्षा 5 आपने सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट मिल गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कक्षा 8 की बात करें, जैसे हमने कक्षा 8 सेलेक्ट की तो इसमें जो अध्यापन विषय हैं वो सिर्फ 4 ही शो हो रहे हैं। यानी कि काफ़ी सारे साथियों की ये भी मैसेज थे कि जो संस्कृत विद्यालय वो शो नहीं हो रहा है। दूसरा यहाँ पर जो तृतीय भाषा जिनके भी चलती है जैसे कि उर्दू पंजाबी सिंधी वो नहीं शो हो रही है, और मैथमेटिक्स साइंस का ऑप्शन भी एक ही आ रहा है। यानी कि काफ़ी सारे साथियों के ये कमेंट थे। तो अभी ये स्थिति ये है कि कक्षा 8 में यही सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। तो हो सकता है आप कुछ दिन रुकें, जब तक हो सकता है कि पोर्टल पर काम चल रहा हो या उनको ये जो जानकारी है वो उनके ध्यान में नहीं आई हो, तो हो सकता है इसको सही कर दिया जाए। तो कुछ समय आप इसका इंतज़ार करें, क्योंकि यहाँ पर यही सब्जेक्ट अभी दिए हुए हैं तो इनकी एंट्री आप अभी फ़िलहाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सा विषय ले लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 10वीं 12 की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए 10वीं की बात करते हैं तो जैसे आपने 10वीं सेलेक्ट की। अब देखिए मैंने यहाँ पर कक्षा 10 को सेलेक्ट किया है। तो अध्यापन विषय की बात करें तो देखिए यहाँ पर कक्षा 10 के जो अध्यापन विषय हैं देखिए इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जिस भी विषय की आपको एंट्री करनी है उस पर आप क्लिक कर देंगे। और देखिए यहाँ पर अब महत्वपूर्ण जो ऑप्शन है वो देखिए अंतिम परीक्षा में प्रविष्ट कुल विद्यार्थी, यानी कि जो अंतिम परीक्षा हुई थी उसमें कुल कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए 5 की ही हम बात कर लेते हैं एक बार। देखिए सबके विषय की ही बात कर लेते हैं। जैसे कि कक्षा 5 में हमने सेलेक्ट किया, कोई सा भी एक विषय हमने लिया। इसके बाद देखिए अंतिम परीक्षा में प्रविष्ट कुल विद्यार्थी, यानी कि सब में यहाँ पर वही रहेगा कि जो अंतिम परीक्षा हुई थी वार्षिक परीक्षा उसमें कुल विद्यार्थी कितने प्रविष्ट हुए थे उनका ही रिजल्ट भरा जाना है, पूरा परीक्षा का नहीं बनना है। अब देखिए जैसे कि हमने 5वीं 8वीं लेंगे तो यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा। देखिए ग्रेड ए हैं, ग्रेड बी हैं, ग्रेड सी हैं, ग्रेड डी हैं, ग्रेड ई हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे साथियों के ये भी कमेंट थे कि जो ग्रेड हैं वो उसमें जो रिजल्ट है वो किस प्रकार फिल होगा। तो जो आपके पास सीट आती हैं उसमें आपको नंबरिंग दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो ग्रेडिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट फिल कर देंगे। यानी कि 5वीं 8वीं बोर्ड में आप इस प्रकार फिल कर लेंगे। अब देखिए 10वीं की बात करें तो 10वीं पर ही हम बात कर लेते हैं। अध्यापन विषय कोई सा भी आप ले लेंगे। इसके बाद देखिए कुल प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या फिल कर देंगे। अब इसमें बात करें तो देखिए 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। 75% अथवा 75% से अधिक और 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। 60% अथवा 60% से अधिक या 75% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि जिन्होंने फिक्स 60 लिया है या 60 से अधिक लिया है या 75% से कम अंक उन्होंने प्राप्त किए वो इसमें आ जाएंगे। और देखिए द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी जो भी हैं वो इसमें आ जाएंगे। यानी कि जिन्होंने सेकंड डिवीज़न जो पास हुए हैं या थर्ड डिवीज़न हुए हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। जब आप सारा फिल कर लेंगे तो कुल उत्तीर्ण ऑटोमेटिक आ जाएंगे और कुल उत्तीर्ण प्रतिशत भी आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल जाएगा।
इसके बाद देखिए 12वीं की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो है जिसमें 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं की सबके लिए बताना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर 12वीं की भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर जैसे 12वीं आपने क्लिक किया तो जो आपके विद्यालय में चलते हैं सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और उसमें सारे जो है ऑप्शन चलते हैं, यानी कि हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स और भी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है, तो जो भी आपके चलते हैं वही सब्जेक्ट यहाँ पर खुलेंगे, क्योंकि आपने जो विद्यालय ऊपर सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर दूसरा विद्यालय आपको चेक करके भी बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई सा दूसरा विद्यालय है, इसमें मैं कक्षा 12वीं लेता हूँ और यहाँ पर अध्यापन विषय की बात करें तो देखिए जो चलते हैं वही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं वापस से दूसरा यहाँ पर कोई दूसरा विद्यालय सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर जो विद्यालय चल रहा होगा, सब्जेक्ट चल रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अब देखिए आपको जिस भी सब्जेक्ट की एंट्री करनी है तो उस पर उसको सेलेक्ट कर देंगे और देखिए यहाँ पर वही रिजल्ट एंट्री जो 10वीं में जैसे आपने की है उसी प्रकार 12वीं में भी आपको करनी है। देखिए वही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो देखिए जो आपको अध्यापन विषय हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रिजल्ट एंट्री कर लेंगे। अब देखिए नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य हैं, कार्मिका विद्यालय में ठहराव अवधि कब से और कार्मिका विद्यालय में ठहराव अवधि कब तक। तो देखिए आपको जो यहाँ पर ठहराव अवधि लेनी है वो कब से कब तक लेनी है। तो देखिए आपने जैसे सत्र सेलेक्ट किया है उस सत्र को क्लिक करेंगे और देखिए उस सत्र, जैसे कि मान लीजिए सत्र हमारा शुरू होता है 1 जुलाई से 30 जून तक, जो भी सत्र की डेट है तो आप 1 जुलाई से 30 जून सीधा यहाँ पर ले लें, इससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और मान लीजिए जो जैसे कि आपका 3 महीने या 4-5 महीने जो कार्यकाल रहा है तो वो आप देख लें, यानी कि जो भी आपका यहाँ पर ठहराव अवधि रही है, मान लीजिए आपने 4 महीने के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ाया है इस विद्यालय में तो आप 4 महीने तो 4 महीने ले लें, या मान लीजिए आप 6 महीने हैं तो 6 महीने ले लें, तो जो भी आपकी अवधि है तो वो ले लेंगे। तो देखिए इस प्रकार हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने 23-24 सत्र लिया है तो 1 जुलाई 2023 सेट कर दिया है। इसके बाद कब तक रहा है तो 30 जून 2024 तक मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। तो आप यहाँ से सेट कर लेंगे, जैसे कि 17, 24, 25 जो भी हो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, डेट्स वगैरह हैं वो आप सेट कर देंगे। इस प्रकार ये हो जाएगा। जब आप यहाँ पर कर लेंगे तो सेव का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। और देखिए यहाँ पर, और मान लीजिए आपका यहाँ पर अवधि कम है तो कम के अकॉर्डिंग आप फिल कर देंगे, और अगर आप पूरे सत्र में ही रहे तो पूरे सत्र की यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ से सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रोबेशन कार्मिकों की। तो प्रोबेशन कार्मिकों की बात करें तो मान लीजिए उनके जो सत्र लागू है, यानी कि जैसे मान लीजिए वो 1 साल ही उनके लागू हैं 25-26 ही, तो 25-26 ही फिल कर पाएंगे क्योंकि उनके पहले के सत्र लागू नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर राजकीय सेवा में नहीं थे, या हो सकता है वो दूसरी सेवा में हो सकते हैं, लेकिन जो सत्र उनके लागू रहेगा, यानी कि जिस सत्र में ही उनकी नियुक्ति हुई है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए 24-25 में लगे हैं और 25-26 में लगे तो 2 ही सत्र की वो एंट्री करेंगे, बाकी सत्रों को वो यहाँ पर अध्यापन नहीं किया है। देखिए अध्यापन कार्य नहीं है वो वाला ऑप्शन लेकर फिल कर देंगे, यानी कि जिनके यहाँ पर जो अध्यापन कार्य करवाया है तो वो कर देंगे, अध्यापन कार्य नहीं करवाया जिस सत्र में तो अध्यापन कार्य नहीं वाला ऑप्शन लेकर फिल कर देंगे। तो इस प्रकार ये प्रोबेशन कार्मिकों के लिए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा अध्यापन की बात करने के बाद यहाँ पर देखिए संस्था प्रदान के रिजल्ट की बात करते हैं तो वो भी इसी प्रकार यहाँ पर फिल कर पाएंगे जैसा कि अभी हमने कक्षा अध्यापक का बताया। देखिए सारे वही ऑप्शन है, देखिए कोई ठहराव अवधि वगैरह भी यहाँ पर उनको मिल जाती है। देखिए तो इस प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार सभी सत्रों की एंट्री आप कर लेंगे, जो भी सत्र जैसे कि मान लीजिए 25-26 की आपको करनी है तो 25-26 आ जाएगा और उसकी एंट्री आप यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने विद्यार्थी रिजल्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखिए सेवा विवरण समरी, यानी कि यहाँ पर सेवा विवरण की जो समरी है वो आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए आपको व्यू पर क्लिक करना है। अब देखिए जैसे आपने व्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर सेवा विवरण समरी आपको नज़र आ जाएगी, यानी कि जो सेवा विवरण आपने फिल किया था वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए इस प्रकार आप चेक कर लेंगे कि आपने यहाँ पर जो डिटेल फिल करी हुई है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। देखिए इस प्रकार सारी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी। देखिए अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको नोट मिलता है, इसको भी अच्छे से रीड कर ले। देखिए उक्त सेवा विवरण समरी प्रपत्र 10 के सेवा विवरण टैब में दर्ज सूचना के आधार पर ऑटो जनरेट होती हैं। यदि उक्त विवरण में कोई विसंगति प्रदर्शित होती है तो आपके द्वारा प्रविष्ट सेवा विवरण प्रविष्टि को ठीक से जांचें, यानी कि यहाँ पर ऑटो फेच होकर वो सारी डिटेल आई हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो डिटेल नज़र आ रही है हो सकता है सेवा विवरण में भी आपने वही फिल कर रखी हो, तो आपको जो भी चेंजेस वगैरह करना है सेवा विवरण में कर लेना है। जब आप सेवा विवरण में एंट्री कर लेंगे इसके बाद देखिए सेवा विवरण में किसी भी प्रकार का बदलाव किए जाने पर, यानी कि जब वहाँ पर आप कोई भी एंट्री करते हैं, कोई भी बदलाव करते हैं तो देखिए यहाँ पर साइन
जो सिंक बटन है उस पर क्लिक करके सेवा विवरण समरी को अपडेट किया जाना अनिवार्य है। यानी कि आपको यहाँ पर नीचे सिंक फॉर इम्पोर्टेंट डाटा नज़र आता है, इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपने सेवा विवरण समरी वगैरह देख लिए, सिंक वगैरह कर लिया है। मान लीजिए कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप सेवा विवरण में जाकर दोबारा से कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सिंक कर लेना है। इसके बाद देखिए व्यू लॉक प्रोफाइल, यानी कि लास्ट में आपको अपनी व्यू लॉक प्रोफाइल करना है। तो देखिए व्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए व्यू लॉक प्रोफाइल, यहाँ पर देखिए प्रिंट P10 फॉर्म, अगर आपको प्रिंट करना है तो ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप प्रिंट ले लेंगे। और देखिए आपको फाइनल लॉक करना है तो ऊपर ही फाइनल लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से फाइनल लॉक करना है। इससे पहले आपको यहाँ पर जो प्रिंट है वो लेकर पूरा चेक कर लेना है। देखिए इस प्रकार यहाँ पर जो प्रपत्र 10 है जो अभी आपने फिल किया हुआ है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए कुछ भी चेंजेज वगैरह आपको करना है या कुछ भी जो है आपको लगता है कि मेरे यहाँ पर गलती वगैरह कर दी है तो यहाँ पर आप उनको जो है कर सकते हैं। देखिए फाइनल लॉक करने से पहले चेक कर सकते हैं। देखिए पूरी डिटेल्स आप चेक कर लेंगे यहाँ पर। देखिए और लास्ट में आपको समरी से रिलेटेड वही जानकारी बता रहा है जो मैंने अभी आपको समरी वाले विवरण में बताया था, उसको भी यहाँ पर आप जो है रीड कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर ऊपर ही प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, लॉक का भी मिल जाता है। तो देखिए आपको प्रिंट लेना है तो यहाँ पर फॉर्म है प्रिंट का, यहाँ से आप ले लेंगे, यानी कि प्रिंट लेकर आपको अपने विद्यालय में भी सुरक्षित रख लेना है। और अगर मान लीजिए आपके डीडी वगैरह आपसे मांगते हैं तो उसको भी दे देना है। तो ये थी साथ ही यहाँ पर प्रपत्र 10 आपको कंप्लीट किस प्रकार बनना है, इसको लेकर पूरी जानकारी पूरे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया, क्योंकि काफ़ी सारे साथियों के काफ़ी सारे कमेंट मुझे लगातार मिल रहे थे। तो मैंने यहाँ पर पूरी प्रोसेस का ये वीडियो बनाया जिसमें आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया। तो आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।